मेरा नाम आयुष है। मैं पंजाब के जालंधर सिटी में रहता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है और मैं अभी आउट ऑफ कंट्री हूँ। तकरीबन 4 महीने से, साथ ही 4 महीने से मेरा एक दोस्त भी है जो कि बांग्लादेश से है। ये कहानी उसी के साथ घटी थी जो ठीक मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। बात है 15/8/22 की। हमारे ऑफिस में सबका ऑफ डे था। सबने मिलकर प्लान बनाया कि हम सब के सब बाहर घूमने चलेंगे। उस वक्त मैं नहीं गया क्योंकि मुझे घूमना पसंद नहीं था। मुझे तो बस आराम करना था। खैर, बाकी सब के सब चले गए और ठीक 4-5 घंटे के बाद मेरे 2 दोस्त मेरे पास आए, जिनमें से एक मलेशिया से है और एक यहीं इंडिया से। जो दोस्त मेरा इंडिया से था उसने मुझसे कहा कि ववन नहीं मिल रहा है। हम लोग कब्रिस्तान की तरफ गए थे, तब से नहीं मिल रहा है। साथियों, मेरे दोस्त का पूरा नाम MD इवन हसन है। मेरी और उसकी बहुत बनती थी। जब वह काफी कोशिशों के बाद भी नहीं मिला तो मन में एक अजीब सा डर था कि कहीं ववन मजाक तो नहीं कर रहा, क्योंकि वह अक्सर मजाक बहुत करता था। लेकिन मेरा इंडिया वाला दोस्त वह बहुत कम मजाक करता था, इसीलिए मुझे उसकी बातें एकदम सच लग रही थी। हम लोग एक बिल्डिंग में रहा करते थे जिसमें 10 फ्लोर है। मेरा फ्लोर 701 नंबर है और ववन का रूम 8वां फ्लोर 821 नंबर। हम कुछ दोस्त और मिले और आपस में बातें करने लगे कि ववन अभी तक नहीं मिला। पर खैर, मैंने उसके रूम पार्टनर से पूछा कि तुमने उसे रूम में जाकर देखा? उसने कहा कि मैं अभी तक रूम में नहीं गया। इसके बाद हम 5 लोग लिफ्ट से 8वें फ्लोर पर गए। हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि ववन एक काली बिल्ली को काट रहा था। उस वक्त हम सब एक दूसरे को देखने लगे कि तभी उसका रूम पार्टनर उससे कहने लगा कि ये तू क्या कर रहा है? ववन जवाब नहीं दे रहा था, पर जब उसने उसे उसके पास जाकर हिलाया तो सब के सब देखकर डर गए, क्योंकि उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। ववन शादीन को धक्का मारकर रूम की विंडो की तरफ चला गया। पर्दा होने की वजह से हम उसे देख नहीं पा रहे थे। सच कहूं तो तकरीबन 1 मिनट तक हम सब गुमशुदा हो गए। मगर साथियों, जो हमारा मलेशिया का फ्रेंड है, उसने हिम्मत करके विंडो को खोला। विंडो खुलते ही वो वहां पर नहीं था। सब के सब सोचने लगे कि और कहां जा सकता है। 8वां फ्लोर बहुत ज्यादा ऊपर होता है। सच कहूं तो मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। खैर, इसके बाद हम सब ने एक ही प्लान किया कि हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, नहीं तो हमें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। हम सब ने मिलकर पहले तो रूम का खून साफ किया। कमरे को सही से सजाकर हम वापस उसे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो हमें बीच के पास बैठा मिला। हम लोग उसके पास जाकर पूछने लगे कि तू क्या कर रहा था रूम में? उसने कहा कि मैं तो कब से रूम में गए ही नहीं। उसकी यह बात सुनकर हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। हम सभी बहुत ज्यादा डर चुके थे। हमने उसे कुछ न बताना ही सही समझा। इसके 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक चला। एक दिन वह ऑफिस की छुट्टी के बाद अचानक गायब हो गया। एक बार फिर से हम 3 जने उसे दोबारा ढूंढने लगे। उसी बीच हमारे एक दोस्त ने कहा कि सबसे ऊपर चलते हैं। मैंने कहा कि ऊपर जाकर क्या मिलेगा? दोस्त ने कहा कि फिर भी एक बार देखने चलते हैं। इसके बाद हम 8वें फ्लोर से सबसे ऊपर आ गए। पहले तो हमें वहां 1-2 मिनट तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन दूसरे ही पल हम सब ने देखा कि वह हमारी बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर था। उसे देखकर सब के सब बहुत डर गए। हम तुरंत नीचे की तरफ भागे और अपने 3-4 दोस्तों को और बताया। सब के सब हम उस दूसरी बिल्डिंग के ऊपर पहुंचे। हम सभी ने अपने अपने फोन की फ्लैश ऑन की। तकरीबन 7 फोनों की लाइट और हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। सबने देखा कि ठीक उसी दिन वाली बिल्ली जिसको वह बड़े चाव से खाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बॉडी ठीक उसी छत पर पड़ी हुई थी। यकीन नहीं होता कि क्या यह कोई आत्मा का काम है। दूसरी तरफ ववन हमें वहां बेहोशी की हालत में मिला। इसके अगले दिन हम सब ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं। हम सब ने मिलकर प्लान बनाया कि इसको वापस बांग्लादेश भेज देते हैं। इसके ठीक 3 दिन बाद उसकी फ्लाइट बुक हुई और वह अपने देश चला गया। इससे पहले कि वह घर पहुंचता, उसे एक दिन पहले उसके परिवार को सब कुछ बता दिया था।
तो ठीक उसके घर वालों ने उसे मौलवी के पास ही ले जाना सही समझा। सुनने में आया कि जो आत्मा उसके अंदर आई थी वह किसी बच्चे की थी। उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता चल पाया, बस इतना ही पता चला कि मौलवी जी ने उस बच्चे की आत्मा को किसी समुद्र में डाल दिया। तब से लेकर अब तक पवन ठीक है, और तो और उससे मेरी बात भी होती है। भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। सच में आज भी जब वो चीज याद करता हूँ तो बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। इतना कि मैंने आज तक इस बात को अपने घर में भी नहीं बताया है। बस इतनी ही थी ये कहानी, तो देखा आपने, ये थी ववन के ऊपर बीती हुई घटना। न जाने ववन ने ऐसा क्या किया होगा कि जिसके बाद उसे खुद ही होश नहीं कि वह आखिर कर क्या रहा है। लेकिन हाँ, बात घूम फिर कर फिर ग्रह पर आ जाती है। कहते हैं कि जिसके ग्रह कमजोर होते हैं, अक्सर यह चीज उन पर जल्दी हावी होती है। आपको इनकी कहानी कैसे लगी? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।